इंग्लैंड और इंडिया के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल खेला गया था और इंडिया यह सेमीफाइनल हार चुका है। इंग्लैंड के बैट्समैन एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने कोई आसरा नहीं किया। इंडियन बॉलर्स बॉल फेंकते गए और इंग्लिश बैट्समैन बाउंड्रीज लगाते गए। 10 विकेट से इंडिया ये मैच हारा है और ऐसा पहले भी हो चुका इंडिया के साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो भी इंडिया 10 विकेट से हारा था T20 वर्ल्ड कप 2021 में। और इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया इंग्लैंड से हारा 10 विकेट से और सेमीफाइनल में। इस तरीके की हार कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा इंडियन टीम से। इंडिया ने बैटिंग तो अच्छी कर ली थी, 169 का टारगेट दे दिया था। हार्दिक पांड्या ने हिटिंग करके खेल लिया और विराट कोहली ने थोड़ा खेल लिया, जिसकी वजह से इंडिया का स्कोर जो है वो इधर तक पहुंचा। और फिर आखिरी ओवर में एक चौका लग गया था, लेकिन उस पर हिट विकेट आउट हो गए थे हार्दिक पांड्या, तो 172 तक चला जाता इंडिया का स्कोर, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं था। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने जिस तरह से खेला है, 172 का टारगेट अगर हो भी जाता तो वो भी काफ़ी नहीं था इंडिया के लिए डिफेंड करने के लिए। तो इंडियन फैंस जो है वो एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि इंडिया जो है फाइनल में पहुंचेगा और पाकिस्तान से खेलेगा। इंडिया के साथ उल्टा ही हो गया, इंडिया ही बाहर हो गया सेमीफाइनल में आके। तो इंडियन जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हो जाते हैं कि उन्हीं की टीम जीतेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर उनको मुँह खानी पड़ती है और उनकी टीम हार जाती है। अब क्या ही कर सकते हैं। तो खैर इंडिया हार गया है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता तो अलग ही मैच होता। वो कह सकते थे कि एक इंटरेस्टिंग मैच होता और वन साइडेड मैच भी हो सकता था, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इंडिया बाहर हो चुका है। इंग्लैंड ने सही का मारा इंडिया को, बैटिंग सही हो गई थी, बस बॉलिंग बहुत ही ख़राब कराई इंडिया ने। और जिस तरीके से पावर प्ले में खेला है इंग्लैंड ने, उसी वक्त से शायद इंडियंस ने ऐसा मान लिया होगा कि ये मैच गया, और ऐसा हुआ भी। कोई आसरा नहीं किया एलेक्स हेल्स और बटलर ने। मैच से पहले कुछ इरफान पठान ने ट्वीट भी किए थे, फिर इंडिया मैच हार गया तो इरफान पठान के बारे में भी बहुत बात हो रही है। एक ट्वीट उन्होंने एशिया कप में भी किया था और फिर उधर भी इंडियन टीम हार गई थी। तो पहले से ही ऐसा ना सोच लिया करें कि इंडिया जीतेगा, कुछ भी हो सकता है। जब तक मैच का रिजल्ट ना आ जाए तब तक कुछ ना बोला करें। ऐसा होता है कि टीम को सपोर्ट करते हैं तो ऐसा बोल देते हैं कि हमारी टीम जीतेगी, हमारी टीम आगे है, तो इतना समझ में आता है। एक सपोर्ट होता है तो लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जब जिम्बाब्वे से हारा था तो इंडियन फैंस ने मजाक उड़ाया भी था पाकिस्तान का कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया। और फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था तो वो सबको पता ही है कि क्या हुआ था। इधर उल्टा ही इंडिया के साथ गलत हो गया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। ये सीखना चाहिए अब इंडिया को कि इंडिया से गलती क्या हुई है। बॉलिंग इंप्रूव करनी चाहिए इंडिया को, और 10 विकेट से हारने की शायद आदत पड़ गई है इंडिया को। पहले पाकिस्तान से हारे हैं और अब इंग्लैंड से हारे हैं, वो भी वर्ल्ड कप में। तो इस पे इंडिया को कुछ देखना पड़ेगा बॉलिंग के बारे में कि क्या गलती हुई है। ये हार जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट जो इंडिया को हुई है, ये इंडियन फैंस को हजम नहीं होगी। ऐसा कह भी सकते हैं कि जिस तरीके से इंडियंस ने ये बोला होगा, और इंडियंस जिस तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया से कि इंडिया जो है अच्छा परफॉर्म करेगा और फाइनल में जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा ही हो गया इंडिया के साथ। इंडियन फैंस को ये जो हार है इसको हजम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात की जाएगी तो ये जो इंडिया की जो हार हुई है इस पे ज़रूर बात की जाएगी। और ये था भी सेमीफाइनल, कोई ग्रुप मैच नहीं था। ग्रुप मैच में हुए हैं अपसेट इस वर्ल्ड कप में, लेकिन जिस तरीके से इंडिया हारा है सेमीफाइनल में, ये कुछ अलग ही तरीके का मैच था। 10 विकेट से हारा है इंडिया। सेमीफाइनल के मैच से पहले एक न्यूज़ ऐसी आई थी कि इंडियन बैट्समैन जो इन्होंने अपनी जो सीट है वो इंडियन बॉलर्स को दे दिए बैठने के लिए जहाज़ में, कि इंडियन बॉलर्स जो है वो आराम से बैठेंगे तो सही से बॉलिंग करा पाएंगे। तो मैच हुआ तो उसमें इंडिया की बॉलिंग में कुछ ऐसा अलग दिखा नहीं, उल्टा वो लोग 10 विकेट से ही हार गए। तो कौन सी सीट पे बैठे थे और सीट पे बैठे थे भी या नहीं, क्या हुआ है कुछ पता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बोला गया था कि इंडियन बॉलर्स को आराम मिलेगा सीट पर बैठकर, तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही आराम कर लिया इंडियन बॉलर्स ने। और इस तरीके से पिटे हैं वो इंग्लिश बैट्समैन से, एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर से, कुछ ज़्यादा ही आराम कर लिया मेरे ख्याल में इंडियन बॉलर्स ने। तो अब सेमीफाइनल तो हो गया, इंडिया हार चुका है और इंडिया को यह हार एक्सेप्ट करना पड़ेगी। और अब जो अगला वर्ल्ड कप आएगा उसमें अब यही कह सकते हैं इंडिया के लिए कि और अच्छा परफॉर्म करे और इस तरीके से ना हारे जिस तरीके से सेमीफाइनल में हारा इंडिया इंग्लैंड से 10 विकेट से। तो ये एक कह सकते हैं कि शर्मनाक हार है इंडिया के लिए। तो इंडियंस इससे सीख ही सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के बारे में बात हो रही है कि रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से निकाल देना चाहिए। जब पाकिस्तान शुरू के मैचेस हारा था इस वर्ल्ड कप में तो बाबर आजम के बारे में भी ऐसी बात हो रही थी कि बाबर आजम को कैप्टेंसी से निकाल देना चाहिए, और अब यही बातें रोहित शर्मा के लिए हो रही हैं कि उनको कैप्टेंसी से निकाल देना चाहिए। इंडिया अगर हार भी गया 10 विकेट से तो ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कैप्टेंसी सही से नहीं
की है और पावर प्ले में जो है वो रन्स पड़ गए थे इंडिया को। तो एक मैच से अंदाज़ा नहीं लगाइए, इससे पहले भी इंडिया ने मैचेस जीते हैं रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में। ऐसा हो जाता है जब कोई टीम हारती है तो लोग जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और ऐसी बातें होती हैं। अब पाकिस्तान सेमीफाइनल जीती है तो अब वो बातें नहीं हो रही हैं बाबर आजम के बारे में, कैप्टेंसी के बारे में। तो ऐसा होता है जब टीम मैच हारती है तो ऐसा होता है, लोग बातें करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल होना है और देखते हैं कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है फाइनल मैच में, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ट्रॉफी को शेयर किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, बारिश होती है या नहीं होती है और कौन सी टीम ये वर्ल्ड कप जीतती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।